आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक कक्षा 4 गणित की पुस्तक गिनतारा पाठ 11 भिन्न फ्रैक्शन। इससे पहले के सभी पाठ अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर कक्षा 4 गणित की पुस्तक गिनतारा सभी पाठ वहाँ जाकर ये देख सकते हैं। तो चलिए पाठ 11 भिन्न शुरू करते। भिन्न भिन्न का अर्थार्थ अलग, कुछ हटकर। फ्रैक्शन फ्रैक्चर फ्रैक्चर शब्द सुना होगा, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना, यानी कि फ्रैक्शन। जी हाँ, वहीं से शब्द बना है भिन्न। किसी भी वस्तु के टुकड़े कर दीजिए, उनमें से कुछ टुकड़े जो आप लेना चाहते हैं, कुछ टुकड़े जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं, उन टुकड़ों को आप ऊपर रख दीजिए और बीच में एक लाइन खींच दीजिए तो बन जाती है भिन्न। जी हाँ, अंश अपान हर, एक भिन्न जहाँ पर ऊपर की संख्या को अंश जैसे कि 1 और नीचे की संख्या को 8 यानी कि हर कहते हैं। तो यहाँ पर अर्थ ये है कि रोटी है या गेंद है या केक है, कुछ भी उसके 8 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़े को इस भिन्न के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। अगर कहा जाए कि इस टुकड़े को आप संख्या के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे 1/8। ये होती है भिन्न। आप जो भी लिखा आप वीडियो को पॉज कर ठीक से पढ़ सकते हैं। 1/8 अंश अपान हर, अंश बटे हर। देखिए यहाँ पर कुछ आकृतियां हैं। देखिए यहाँ पर 5 स्टार की 5 पंखुड़ियां, उसमें 2 पंखुड़ियां रंगी गई हैं, तो 2/5 लिखा। और सफ़ेद वाली यानी कि 3/5। यहाँ पर रंगीन हिस्से का भाग होगा 3/4, क्योंकि 4 टुकड़े किए, 3 रंगे, 3/4। और सफ़ेद यानी कि 1/4। यहाँ पर अब टुकड़े किए गए इसके 8, तो 3/8 यानी कि रंगे हुए हैं 1 2 3 5/8 और यहाँ 3/8। और याद रखिए कि अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एक उत्तर आएगा 1, क्योंकि 2/5 धन 3/4 5 बराबर 5/5 यानी कि 1। समतुल्य इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या? समतुल्य, यानी कि भिन्न तो है लेकिन सब एक दूसरे की जैसी। जैसे कि 1/2 तो इसका समतुल्य होगा 2/4। यानी कि किसी भी भिन्न के समतुल्य प्राप्त करने के लिए हम उसमें अंश और हर में किसी संख्या का गुणा कर दें, हमें वही समतुल्य भिन्न मिलेगी। यहाँ पर देखिए 2/4, 3/6, 4/8, ये सभी समतुल्य भिन्न। अब अर्थात ये है कि देखिए यहाँ जितने हैं आधे हिस्से रंगे गए, यहाँ भी आधे हिस्से रंगे गए, यहाँ भी आधे हिस्से रंगे गए, तो यानी कि ये सभी समतुल्य भिन्न हुई। देखिए यही कहा गया, अगर इनको सटा के रखें तो एक सीधी लाइन मिलती है, यानी कि आधा भाग ही रंगा गया। इसको आप पढ़ें, इसको कहते हैं समतुल्य इक्विवेलेंट। अब देखिए, क्या भिन्न के अंश व हर में समान संख्या में भाग देकर भी समतुल्य? जी, किसी भी भिन्न में अगर हम समान संख्या से भाग दें या गुणा करें, एक ही बात है, तो समतुल्य भिन्न ही प्राप्त होगी। जैसे कि 6/9। अब 6/9 में अगर हम 3 का ऊपर भी भाग दें, 3 दूनी 6 और नीचे भी 3 त्रिका 9, 2/3, तो ये 2/3 ये दोनों समतुल्य भिन्न हुई। या 2/3 में 3 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो हमें ये भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो अर्थात ये होती हैं समतुल्य भिन्न। आप वीडियो को पॉज कर ठीक से इस सबको पढ़ सकते हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने समझें। आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। 5/10 की क्रमिक 3 समतुल्य भिन्न है। तो समतुल्य भिन्न प्राप्त करने का एक ही तरीका है, तो आप 5 का ऊपर नीचे भाग दे दीजिए या फिर किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, वो सभी समतुल्य भिन्न होगी। यहाँ पर देखिए 2/4, 8/16, 9/15, 20/40, 5/10, कौन सी 1/2 के समतुल्य नहीं? तो देखिए भाग देने पर अगर 1/2 प्राप्त नहीं होता वो समतुल्य नहीं होगी। जैसे कि 20/40, 20 एकन 20, 20 दूनी 40, तो ये है। 9/15 समतुल्य भिन्न नहीं, क्योंकि 9 एकन 9, 9 दूनी 18 होना चाहिए था। ठीक है, समान और असमान हर वाली भिन्न है। तो ऐसी भिन्न जिनके लाइक एंड अलाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं, समान और असमान। तो जिनके हर समान हो उनको कहते हैं समान हर वाली भिन्न है, और जिनके हर समान नहीं है, जैसे 3 और 5, तो वो समान हर वाली भिन्न नहीं आता। ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो उन्हें समान हर वाली भिन्न कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, और जिनके हर समान ना हो उनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। स्वयं करें। 5/7, 4/7, 5/3 में समान हर वाली भिन्न कौन कौन सी हैं? तो 5/7, 4/7 समान हर वाली हैं, 5/3 नहीं है। दी गई भिन्न में 1/2 के समतुल्य हिस्सा को रंगना। 1/2 के समतुल्य, तो 1/2 का अर्थ है कि 2 में 1 रंग देना, यानी कि इन 2 में से 1, इन 2 में से 1, इन 2 में से 1। तो हम एक तरफ रंग देंगे, इन तीनों को रंग देंगे, 1/2 हो जाएगी, यानी कि ये रहा। यानी कि 1/2 को हमने किस तरह किया कि देखा कि चित्र में कुल 6 हिस्से अर्थात हर 6 है। अतः दी गई भिन्न में 1/2 का हर 6 बनाने के लिए 2 में 3 का गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि हम 3 को
3 खानों को कलर कर देंगे। जी 6/16 के समतुल्य हिस्सों को रंगना। अब यहाँ पर हिस्से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर है 16। इनकी 16 को हमें 8 बनाने के लिए इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, तब हम इसमें 8 बना सकते हैं, क्योंकि 8 खाने हैं इसमें, तो इसमें भी हमें 2 का भाग देना पड़ेगा, यानी कि 3, यानी कि 2 3 6। तो हमें इसमें से अगर 3 कलर कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6/16 के समतुल्य। इसी तरह देखिए 1 2 3 कलर कर दिए गए, स्वयं भी कर सकते हैं। भिन्नों की तुलना, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ भिन्नों की तुलना करना, देखिए यहाँ 1/5, यहाँ 2/5, यहाँ 3/5, यहाँ 4/5। ठीक है, अब इन पट्टियों में एक के नीचे एक सटाकर रखे रंगे हुए भाग को देख। अब बताइए कौन सी पट्टी सबसे भिन्न छोटी व कौन सी बड़ी। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/5, क्योंकि इसमें 1 कलर है, इसमें 2 रंग है, इसमें 3 कलर, इसमें 4 कलर। तो देखिए हर अगर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी। आरोही अवरोही क्रम में रख सकते हैं आप। आरोही का मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अवरोही पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, इसी प्रकार ये भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2/3, यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर 2/6। अब परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किन में से सबसे बड़ी भिन्न आरोही अवरोही क्रम में लिखिए। तो अगर हम इन छोटी छोटी पुस्तकों को, छोटे क्लास की पुस्तकों को ठीक से पढ़ लें तो हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमें जो कोचिंग में मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है उस सब से हम बच सकते हैं, और अगर हम वहाँ पढ़ने जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। अगर हमारा ये सब तैयार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से जुड़ें, चैनल को पढ़ें जरूर, जो भी वीडियो डाले गए आप उनका अध्ययन जरूर करें। देखिए यहाँ पर ये 3 टुकड़े किए गए, उसमें 2 रंगे गए। यहाँ पर 5 टुकड़े किए गए तो 2 रंगे गए। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 टुकड़े किए गए, यहाँ पर 2 रंगे गए। अब देखिए रंगे तो सर सिर्फ 2 ही 2 गए, तो आप कहेंगे इसमें से छोटा कौन सा हुआ, अंश तो सबके समान है। नहीं, अब इसमें देख रहे हैं कि ये सबसे छोटा है। कहने का अर्थ ये है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भिन्न 2/3 है, यानी कि जब अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, क्योंकि 3 का मतलब है 2 में भाग देना। यहाँ पे 6 टुकड़े कर दिए गए 2 के, यहाँ पे 5 टुकड़े किए, यहाँ पे 3, तो यहाँ टुकड़े बड़े बड़े हैं, इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी हुई है। तो इस बात को हम नोट कर लें कि अगर अंश समान है तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। सम विषम और मिश्र भिन्न, इनको समझ लेते हैं। सम विषम मिश्र भिन्न क्या होता है? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, सम भिन्न, यानी कि वही भिन्न अच्छी भिन्न कही जाती, सम, यानी कि हर छोटा हो, जैसे कि 2/3, और जिसका हर से छोटा, जी जिसका अंश छोटा हो, यानी कि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वो भिन्न है, देखने में भिन्न लगती है, जैसे 1/7 1/5, और जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वो कैसी भिन्न होगी? विषम भिन्न। वो सम भिन्न नहीं होगी, विषम भिन्न। ठीक है, और मिश्र भिन्न किसे कहते हैं ये आप जान लें। क्या आप जानते हैं कि जिसका अंश 1 होता है उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। बहुत अच्छे, नोट कर लें से। यानी कि विषम भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, यानी कि 8/7, यानी कि ऐसी भिन्न विषम भिन्न कहलाती, इम्प्रॉपर, ठीक नहीं है, इम्प्रॉपर। अब ऐसी भिन्न जिनके अंश हर से बड़े हो उन्हें विषम भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिनके अंश और हर समान हो वो भी विषम भिन्न कहलाती हैं। याद, यस। 5/5 ये भी कैसी भिन्न कहलाएगी? विषम भिन्न। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसा ही नहीं है, अगर अंश और हर समान है तो वो भी विषम भिन्न कहलाएगी, यानी कि छांट कर लिखो, सम भिन्न है, विषम भिन्न है, सोचो। अब यहाँ देखिए 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। देखिए यहाँ पर देखिए 1 सही और 1/2, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये इन्हें कहते हैं मिश्र भिन्न है। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न, यानी कि जिनका अंश बड़ा है, यानी कि ये विषम भिन्न है, इन्हें हम मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं, यानी कि विषम भिन्न होगी उसी का हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं। अब ये रंगीन हिस्से ने आप बनाकर भिन्न के रूप में लिखें। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, यानी कि जैसे कि ये विषम भिन्न है, अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे कि हर का, यानी कि 3 का भाग देंगे 11 में, जितनी बार भाग जाएगा वो संख्या ऊपर रखी जाएगी, यानी कि वो संख्या साइड में रखी जाएगी, जो शेष बचेगा वो सबसे ऊपर, और जिसका भाग दिया जाएगा वो नीचे। ऐसे 3 सही 2/3। ये क्या है? मिश्र भिन्न। इसे किससे बनी है? विषम भिन्न से। इसी तरह मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 3 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 1 13, यानी 12 1 13, शेष होता ऊपर, उसको जोड़ देंगे 13/4, तो ये हमको मिल गई विषम भिन्न। भिन्न का सरलतम रूप। आओ भिन्न 6/18 के अंश को हर के गुणनखंड करें। चलिए सब पढ़िए, आप करिए। किसी भी भिन्न के अंश व हर के मासा से अंश व हर दोनों भाग देने पर भिन्न सरलतम न्यूनतम रूप में, यानी किसी भिन्न को हम सरल रूप में करना है तो हमें
ऐसी संख्या से भाग देना जिसका ऊपर भी चला जाए नीचे भी, यानी कि मासा से, महत्तम समावर्तक से, तो वो हो जाती है सरल भिन्न न्यूनतम रूप। ये हमें स्वयं करना है और इतना हम सीख गए हैं। ये जो लिखा है इसे आप अपनी कॉपी पर भी नोट करें, और ये अभ्यास प्रश्न इसको वीडियो को पॉज कर नोट कर अपने बड़े भाई बहन से मदद लेंगे, शिक्षक को अपने जांच भी कराएंगे। ये प्रश्न है, इनको आप करेंगे। सम विषम और मिश्र भिन्नों को छांटिए। तो सम विषम समझ गए आप, अंश छोटा है तो सम, अंश बड़ा है तो विषम, और उसी से हम मिश्र भिन्न बनाते हैं। सम भिन्न का अंश हर से बड़ा। ये आप सही गलत इसको आप करिए, और इस तरह आप, ये था आपका अभ्यास। अगला पाठ होगा भिन्नों का जोड़ घटाना। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, नमस्कार।